नमस्कार। छोटा सा वीडियो लेकिन खुशखबरी वाला। जी हाँ, एक अच्छी खबर आई है दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए अच्छी है और बहुत बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी सी बुरी खबर भी है। अच्छी खबर तो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की एमफिल की सेकंड लिस्ट आई है। जी हाँ, सेकंड लिस्ट आई है एमफिल की। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एजुकेशन में, सेकंड लिस्ट आई है 8 फरवरी को, उसकी बात करेंगे। और कुछ बच्चों का एडमिशन कैंसिल भी हो गया है क्योंकि 29 जनवरी को जो रिजल्ट आया था एमफिल के कैंडिडेट्स का, उन बच्चों को एडमिशन लेना था 4 फरवरी तक, 3 या 4 फरवरी तक। लेकिन कुछ बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए, उनके अपने अपने कारण हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने सेकंड लिस्ट निकाली है एडमिशन की एमफिल कैंडिडेट्स की। लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है यदि जो बातें मैं अब आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो नहीं करेंगे या उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो आपका जो नाम आया है सेकंड लिस्ट में, उसका कोई फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, 10 बच्चों का हुआ है सिलेक्शन टोटल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक कैंडिडेट्स का हुआ है। ठीक है, एसटी कैटेगरी में 2 बच्चों का हुआ है, एससी कैटेगरी में 1 बच्चों का हुआ है, हो गए 4 बच्चे। ओबीसी कैटेगरी में हुआ है 4 बच्चों का और अनरिजर्व में हुआ है 2 बच्चों का। ठीक है, तो यह है 10 स्टूडेंट जिनका एडमिशन हुआ है एमफिल इन एजुकेशन की सेकंड लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब समझ लीजिए जरूरी बात है कि जो आपको फॉलो करना जरूरी है और यदि इसका पालन नहीं करेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। 8, 9 और 10 फरवरी, क्योंकि 8 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था तो कल का दिन तो आपका बीत गया, अब है आज का दिन और कल का दिन। तो 8-9 फरवरी 2021 तक आप सभी को जिनका हुआ है सिलेक्शन, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट और अपलोड करना है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता भी दूंगा और उसकी लिस्ट अलग से अटैच भी कर दूंगा, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल के। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एजुकेशन का, तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा, उसी से लॉगिन करिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट और अपलोड कर दीजिएगा। और फीस भी आपको जमा कर देनी है। फीस कितनी है वह भी आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन 8 का दिन बीत चुका है, 9 और 10 फरवरी का दिन आपके पास है। समय का पता नहीं है मुझे, और यदि कोई तकनीकी समस्या होती है, डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होते हैं या अपलोड नहीं होते हैं, कोई पोर्टल नहीं मिलता है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2 ईमेल आईडी दी है। दोनों ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगा और डॉक्यूमेंट्स में अटैच भी है, उसको देख लीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो डायरेक्ट उनको मेल कीजिएगा। और डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर या हेल्पलाइन नंबर आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़, यदि किसी कैंडिडेट्स का कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है तो उस कंडीशन में आपको अंडरटेकिंग लिखित में देना होगा। और डॉक्यूमेंट्स का नाम सुन लीजिए, किस किस डॉक्यूमेंट के अभाव में आपको अंडरटेकिंग देना है यदि आपके पास नहीं है, और कम से कम समय में आपको वह जमा भी करना होगा। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि नहीं है आपके पास वर्तमान में, तब कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट, डिग्री, या फिर आपका पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है तो उनके सर्टिफिकेट यदि वर्तमान में नहीं है आपके पास तो अंडरटेकिंग आपको भर के देना होगा। अंडरटेकिंग का फॉर्म कहाँ से मिलेगा उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा और उसको भर के जमा करना है। और सारा का सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपडेट, अपलोड, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स का फीस, ये सब आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी है। ऐसा मत करिएगा आप चले जाएं एजुकेशन डिपार्टमेंट सीआई में और वहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारा काम ऑनलाइन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। अगली चीज, फीस जो आपकी है लगभग 5 से लेकर 7,000 के बीच में है। 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में है। कुछ कैटेगरी के अलग अलग है, वो आप देख लीजिएगा। पूरी इसकी लिस्ट मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी आप अंडरटेकिंग लिखित में देंगे ना, कि मान लीजिए आपका 10 फरवरी तक आपको जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने, आपकी मार्कशीट नहीं है आपके पास या आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो उन सबको जमा करने की जो लास्ट तारीख है उसमें आप 10 फरवरी के बाद 15 दिन और जोड़ दीजिए, क्योंकि 15 दिन का ही आपको समय मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का। यानी कि
10 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 24 से 25 फरवरी। 25 को छोड़ दीजिए, आप 24 फरवरी ही मान के चलिए। 24 फरवरी तक ही आपका अंडरटेकिंग वैलिड माना जाएगा। और यदि जिन बच्चों का नाम आया है इस लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, वह बच्चे 10 फरवरी तक अपनी फीस जमा नहीं करते हैं, पहली चीज, और 25 या 24 फरवरी तक अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं करवा पाते हैं, तो उनका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। तब आ जाएगी थर्ड नहीं, सेकंड लिस्ट एमफिल इन एजुकेशन की। और पीएचडी के बच्चे भी इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, उनको जो समय दिया गया है ना अंडरटेकिंग का 15 दिन का, वह समाप्त होने वाला है 14 या 13 फरवरी को। यदि 13 या 14 फरवरी तक पीएचडी में सिलेक्टेड कैंडिडेट अपने सभी डॉक्यूमेंट जो अंडरटेकिंग वाले आपने लगाए थे जमा नहीं करवा पाएंगे, तो आपका भी एडमिशन रद्द हो जाएगा। और 14 या 15 फरवरी को सेकंड लिस्ट इन पीएचडी एजुकेशन की वह भी आ जाएगी। इसीलिए मैंने पूर्व के सभी वीडियो में लगभग 25 वीडियो बना चुका हूँ और ये 26वां वीडियो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। मैं क्लियर कहता हूं कि डॉक्यूमेंट सही समय पर जमा कर दीजिए, नहीं करेंगे या वेरीफाई नहीं हो पाएगा, अपडेटेड अपलोड नहीं होंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये तीसरा डिपार्टमेंट है जिसके नई लिस्ट आई है, सेकंड लिस्ट आई एडमिशन की, कैंसिल हो चुके। उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिए हैं, और उन बच्चों को ज़्यादा शुभकामनाएं कि उनकी वजह से किसी और बच्चे को मौका मिला है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वजह से किसी और का एडमिशन रद्द ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये व्यंग कस रहा हूं उन लोगों पर जो थोड़े आलसी हैं, और आलसी सभी नहीं होते हैं, हो सकता है सभी के पास वह संसाधन ना हो, आर्थिक समस्याएं भी हों, नेट कनेक्टिविटी ना हो, वह भी कारण हो सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को मौका मिला है सेकंड लिस्ट में, उनको शुभकामनाएं। फिर से यही कहूँगा 10 फरवरी तक सभी काम करवा लीजिएगा और सभी चीज़ों का सही तरीके से पालन कीजिएगा, नियम कानून का। और शुभकामनाएं एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन के लिए। अपना ध्यान रखिए, किसी और नोटिफिकेशन का अपडेट जैसे ही आएगा आपको प्राप्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, और हिंदुस्तान जिंदाबाद।